मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, सत्य क्या है। कोई इसे वस्तुओं में खोजता है, कोई संबंधों में, कोई ईश्वर में। परंतु जब महापुरुष, योगी और ऋषि ध्यान की गहराइयों में उतरे तो उन्हें जो अनुभूति हुई वह थी परम शून्य। यह शून्य परम सत्य, यह ब्रह्मांड, यह आकाश, यह अनंत विस्तार सब शून्य से ही उत्पन्न हुआ और शून्य में ही विलीन हो जाएगा। मनुष्य का जीवन भी इसी नियम का पालन करता है। हम जन्म लेते हैं, कुछ समय जीते हैं और अंततः लौट जाते हैं उसी परम शून्य में जिसे मृत्यु कहा जाता है। पर वास्तव में मृत्यु भी शून्य की ओर वापसी मात्र है। भय नहीं बल्कि शांति है। शून्य कोई अभाव नहीं बल्कि पूर्णता है। जब मैं मिट जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है, तभी मानव परम सत्य को छू पाता है। सत्य ये नहीं है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे। सत्य केवल यह है कि हम शून्य हैं। महापुरुषों ने इसी शून्य को अनुभूत किया। महावीर ने कहा, जब आत्मा शून्य में स्थित हो जाती है तभी मुक्ति मिलती है। बुद्ध ने घोषणा की, निर्वाण शून्यता ही है। शिव ने समाधि में यही अनुभव किया कि परमानंद केवल शून्य में है। देखो, प्रकृति भी यही पाठ सिखाती है। पत्ता गिरकर मिट्टी में मिल जाता है, नदी सागर में खो जाती है और सागर बादल बनकर आकाश में विलीन हो जाता है। यह संपूर्ण चक्र हमें यही दिखाता है कि अस्तित्व स्थायी है किंतु शून्यता शाश्वत है। मानव ने सत्य की खोज भोग में की, धन में की, विज्ञान में की, पर अंततः हर खोज एक ही बिंदु पर आकर समाप्त होती है। सब नश्वर है और जो नश्वर है वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो वही है जो शाश्वत है और शाश्वत है परम शून्य। शून्य वह अवस्था है जहां न कोई बंधन है, न कोई दुख, न कोई अहंकार। वहां केवल शांति है, मौन है और शाश्वत आनंद है। जो लोग शून्य से डरते हैं वे वास्तव में अपने ही अहंकार से डरते हैं, क्योंकि शून्य ही वह स्थान है जहां मैं का अंत हो जाता है और आत्मा का मिलन ब्रह्म से हो जाता है। मनुष्य का आरंभ शून्य से है और अंत भी शून्य में। यही चक्र है, यही नियम है और यही परम सत्य है। इसलिए यदि सत्य को पाना चाहते हो तो स्वयं को शून्य कर दो। विचारों को, इच्छाओं को, अहंकार को, सबको छोड़ दो। जब मनुष्य स्वयं को शून्य कर लेता है तब वह सत्य में जीता है। याद रखो, मानव परम शून्य ही परम सत्य है और यही शून्यता है परम मुक्ति, परम शांति और परम आनंद। अंत में पृष्ठभूमि में ओंकार की गूंज और दृश्य धीरे धीरे शून्य में विलीन हो जाता है।